नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र बुढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सफलता का आधार पे। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग का उपनाम है। दोस्तों हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग इसका आंसर होगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है। जो मामादेव कुंड है दोस्तों वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन के अंदर हम देखें कि मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है, तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों मामादेव कुंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा जिला जोहार स्थल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जोहार स्थल के लिए जो किला है वो है गागरोन का किला। गागरोन का किला जो है वो जोहार स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का एस्ट्रूकन राजस्थान का एस्ट्रूकन किस दुर्ग को कहा है। तो दोस्तों इसकी हम बात करें, तो राजस्थान का एस्ट्रूकन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का एस्ट्रूकन भी कहा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था इसका वास्तुकार जो है वो था, विजय स्तंभ का वास्तुकार जो था वो है जेता। जेता जो है इसका वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन की हम बात करें अगले की, तो अगला क्वेश्चन है, बनवीर ने किस किले में नौ कोठा मकान या नौलखा भंडार का निर्माण करवाया। बनवीर ने किस किले में नौ कोठा मकान या नौलखा भंडार का निर्माण करवाया। दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा चित्तौड़गढ़ के किले में। किस किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जो बादल महल है वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। मेवाड़ की आंख जो है दोस्तों वो अपने कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जो कटारगढ़ दुर्ग है इसे हम मेवाड़ की आंख कहते हैं। राजपूतानों का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है दोस्तों किसे कहते हैं, तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। दोस्तों वह कौन सा दुर्ग है जो है ना राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और सबसे प्रथम लिविंग फोर्ट भी वही है। तो हम उसकी बात करें तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका प्रमुख शिल्पी जो है मंडन था। कौन था? मंडन। किलों को और शहरों को उसके जिलों के नामों जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, गागरोन झालावाड़, जयगढ़ जयपुर और कुंभलगढ़ उदयपुर। दोस्तों इसके अंदर हम बात करें तो रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। और गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ के अंदर है और जयगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर के अंदर है। तो हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका जो आंसर होगा कौन मेल नहीं खाता है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ये डी, कुंभलगढ़ उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग किला जो है दोस्तों वो उदयपुर के अंदर न होके राजसमंद के अंदर है। ये जो दुर्ग है दोस्तों किला है ये राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा प्रताप का जो है वो जन्म हुआ था। इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो दुर्ग है ये मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करता है। इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। बिल्कुल दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया है, उनके 12 खंभों की छतरी भी जो है ना वो इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। यह दुर्ग पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। दोस्तों यह दुर्ग है वो पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यही बात है जो गलत है इसके बारे में। यह दुर्ग जो है वो अरावली की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या जो है वो है 5। 5 कौन कौन से है? पहले नंबर पे आता है पंजाब। दूसरे नंबर में बात करूं तो आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के बाद में तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर में बात करूं तो आता है मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर में बात करूं तो आता है दोस्तों गुजरात। पंजाब के तो दोस्तों जो है ना दो जिले, पंजाब के दो जिले प्लस राजस्थान के दो जिले, दो जिले राजस्थान के, दो जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के जो है दोस्तों, हरियाणा 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश 2 जिलों के साथ में, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है 10 जिलों के साथ में, और गुजरात के साथ 6 जिलों के साथ में। दोस्तों इसके अंदर हम बात करूं तो पंजाब के साथ है ना न्यूनतम सीमा बनाता है। न्यूनतम सीमा की हम बात करें तो वो बनाता है दोस्तों पंजाब के साथ, पंजाब के साथ वो भी मात्र 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और दूसरी में बात करूं तो दूसरी आती है सर्वाधिक की बात। सर्वाधिक जो सीमा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा जो है वो बनाता है। सर्वाधिक जिले भी इसी के साथ में सीमा बनाता है 10 जिलों के साथ में। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसकी बात करूं तो ये आता है रणथंभौर का जो दरवाजा है, द्वार है, प्रवेश द्वार, उसे ही नौलखा दरवाजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं 6 जिले? 6 जिलों की मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ जो है इसको यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया गया है। कुंभलगढ़ भी शामिल है, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। दोस्तों यही 6 जिले हैं जिनको इसका आंसर ए होगा। जो 6 जिले हैं जिनको यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? दोस्तों गंभीरी और बेड़च नदी है, इनके संगम पर है ना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इनके संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि यही एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं? तो अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, क्योंकि दोस्तों ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ दीवार है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची प्राचीन नाम और सूची सेकंड के अंदर है वर्तमान नाम। तो मैं बात करूं प्राचीन नाम सालो प्रदेश, तो सालो प्रदेश जो है दोस्तों वो
कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अलवर का जो क्षेत्र है उससे ही सालों प्रदेश कहा जाता था पुराने टाइम में। अब आता है उपकेश पटन। उपकेश पटन जो है दोस्तों वो कहा जाता था, इसे अपने ओसिया को उपकेश पटन कहा जाता था। अही छत्रपुर जो है वो नागौर को कहा जाता था, और भटनेर जो है वो हनुमानगढ़ को कहा जाता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 1 2 3 4। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जो जल महल है दोस्तों वो कहा जाता है बाटाड़ू कुआं। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर जो एक कुआं है, इसे ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जो दोस्तों 19वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दिवेर, मेवाड़ का मैराथन। दिवेर जो है, बिल्कुल दोस्तों दिवेर को है ना मेवाड़ का मैराथन कहा जाता था। रेड, ये जो टोंक के अंदर है, प्राचीन भारत का टाटानगर, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे प्राचीन भारत का टाटानगर। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, बिल्कुल सही है। हल्दीघाटी राजस्थान का वेल्लोर नहीं दोस्तों, यही गलत है। हल्दीघाटी को राजस्थान का वेल्लोर नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। भरतपुर संभाग में कितने जिलों की संख्या है? भरतपुर जो संभाग है उसके अंदर 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे आता है दोस्तों भरतपुर। 2 नंबर में बात करूं तो आता है धौलपुर। 3 नंबर पे आता है करौली। और 4 नंबर पे आता है सवाई माधोपुर। ये जो 4 जिले हैं ये दोस्तों भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू को कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है दोस्तों वो है राजस्थान का, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की, वो है 826। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों वो है 869 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं? 1 नंबर पे शिरोई। शिरोई दोस्तों गुजरात के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है, लेकिन दोस्तों ये जो प्रतापगढ़ है ना, ये गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। और बांसवाड़ा भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो इसका आंसर जो है 1 2 और 4, यानी 1 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर होगा दोस्तों। राजस्थानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो दोस्तों राजस्थानी अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार इसकी हम बात करें तो दोस्तों इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य को
सीमा रेखा से नहीं छूती है। यानी ऐसी कौन से जिला है जिसकी सीमा रेखा है जो किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है? दोस्तों वो जिला है बूंदी। बूंदी। ऐसे जो है दोस्तों वो राजस्थान के 8 जिले हैं। राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है। दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है। वो 8 जिले हैं दोस्तों। पहले नंबर पे आता है जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक और 8वें नंबर पे आता है दौसा। ये जो 8 जिले हैं इनकी सीमा राजस्थान की 8 जिले हैं जिनकी सीमा है किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये इसका आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? दोस्तों राजस्थान के कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो दोस्तों सिरोही की जो सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। झालावाड़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कोटा के निकट कर्णसवा के शिवालय से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है? इसके अंदर जो है दोस्तों वो धवल राजा का नाम मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में से महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। बी के अंदर आता है पुष्कर के जहांगीर महल से 1615 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का वर्णन है। बिल्कुल दोस्तों। चीखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में लगान बागड़ी भाषा व खेतों के विभाजन की पद्धति का पता चलता है। ये भी सही है दोस्तों। तो गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ। बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। गोसुंडी जो शिलालेख है वो राजस्थान के झालावाड़ से प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये अपने चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। बेराट से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? बेराट से जो है अशोक की शिलालेख 1837 ईस्वी के अंदर की गई। राव लोणकरण को कलियुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो है दोस्तों राय सिंह जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से उदयपुर से प्राप्त शिलालेख है। शामोली शिलालेख जो है दोस्तों वो उदयपुर से प्राप्त है। किस अभिलेख में सांबर व अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? दोस्तों किस अभिलेख में सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? वह है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो चौहान है सांबर और अजमेर के उन्हें ब्राह्मण वंशी बताया गया है। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। कर्नल टोड ने जो है वो मानमोरी का लेख जो शिलालेख है उसे पानी में कर्नल टोड ने फेंक दिया था।
वह अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान चाहमान या चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसका जो आंसर होगा वो है दोस्तों हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। सुमेलित कीजिए प्रशस्ति संबंधित शासक। कीर्ति स्तंभ। दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। दूसरे की हम बात करें तो वो है जूनागढ़ प्रशस्ति। तो जूनागढ़ प्रशस्ति जो है वो है महाराजा राय सिंह से संबंधित। जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये जो है ये अपने महाराणा जगत सिंह से है और बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश से है। तो इसका सही आंसर होगा सी। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? गोसुंडी जो शिलालेख है वो अपने ब्राह्मी लिपि के अंदर है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भोज प्रथम। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है वो है बडली का लेख अजमेर के अंदर। बुच्चकला शिलालेख का संबंध किस जिले से है? बुच्चकला जो शिलालेख है इसका संबंध जोधपुर जिले से है। नानसा यूप स्तंभ लेख किस जिले में स्थित है? जो दोस्तों नानसा यूप स्तंभ लेख है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी सामोली शिलालेख। निम्न में से किस अभिलेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कणसवा का लेख। श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है? जो दोस्तों श्रृंगी ऋषि शिलालेख है वो उदयपुर जिले में स्थित है। किस शिलालेख में ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, वासुदेव तथा संकर्षण की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन था? इसका जो है दोस्तों वो अपने गोसुंडी शिलालेख से ज्ञात होता है। किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था? इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बीकानेर की प्रशस्ति। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहां पर स्थित है? राज प्रशस्ति जो शिलालेख है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।